कौन कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं? आपको भी नहीं पता? नहीं। देखो, अभी आ रहा है आचार्य भिक्षु जन्मोत्सव, बोधि दिवस और तेरापंथ स्थापना दिवस। अच्छा, आपको पता है आचार्य भिक्षु का जन्म कब हुआ था? नहीं पता मुझे ये भी। आपको पता है? आचार्य भिक्षु कौन थे ये पता है आपको? कौन थे? पहले आचार्य। उनका जन्म आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को 1783 में हुआ था। धन्य हुई वह पावन घड़ी जब भिक्षु ने जन्म लिया। माता पिता के श्रेष्ठ संस्कारों ने जीवन को उज्जवल रूप दिया। पत्नी ने भी साथ निभाया। जीवन की हर डगर पर भी सत्य और संयम की राह चली। बड़े मानवता के पथ पर बढ़े मानवता के पथ। जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर नमन करें हम बार बार। आचार्य भिक्षु अमर रहे, उनका संदेश रहे सदा साकार, उनका संदेश रहे सदा साकार। तो यह था सीन नंबर 1 भिक्षु जन्मोत्सव। अभी हम चलते हैं सीन नंबर 2 यानी कि फेस्टिवल नंबर 2 बोधि दिवस। भिखन जी बड़े हुए, उन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षा ग्रहण की, शास्त्रों का अध्ययन किया। तभी राजनगर की एक घटना सामने आती है। सभी श्रावक ने साधुओं को धर्म में फैले शिथिलाचार के कारण वंदना करनी छोड़ दी थी। भिखन, तुम तीक्ष्ण बुद्धि हो। तुम राजनगर जाओ, कुछ संतों को साथ लेके जाओ और वहाँ के श्रावकों को समझाकर वापस आओ। तब गुरुदेव भिखन जी 4 संतों के साथ राजनगर पहुँचते हैं। आपकी बात हम नहीं टालेंगे। आप यहीं चातुर्मास करें और हमारे समस्या का समाधान दें। अरे श्रावकों, छोटी छोटी बातों में क्या उलझते हो? हम बैठकर उसका समाधान करते हैं। सभी श्रावक चले जाते हैं। मुनि भिखन जी को रात को तेज बुखार आ जाता है। अरे, आपको अचानक तेज बुखार कैसे आ गया? अरे डॉक्टर, मुझे लग रहा है मैंने सत्य को दबाने की कोशिश की और परंपरा के मुंह में आ गया, इसीलिए शायद मुझे बुखार आ गया। तभी सोचते सोचते भिखन जी को बोधि हो गई और तत्काल संकल्प लिया। आज मैं ये संकल्प करता हूँ कि अगर मेरा आज बुखार, मुझे लग रहा है कि मेरा बुखार का कारण कुछ और है। आज मैं संकल्प करता हूँ अगर मेरा बुखार उतर गया तो मैंने जो भी स्थिति बताई उसके ऊपर फिर से चिंतन करूंगा और जो भगवान की आज्ञा है उसी का अनुसरण करूंगा। संकल्प करते ही उनका बुखार उतर गया। तो देखा राजनगर में उनको कैसे बोधि मिली, उनको सही ज्ञान मिला। चलते हैं सीन नंबर 3 तेरापंथ नामकरण और स्थापना दिवस। राजनगर की घटना के बाद भिखन जी ने आचार्य रघुनाथ जी को बताया कि वहाँ की श्रावक सही है और हमें भगवान की आज्ञा में चलकर शिथिलाचार और सुविधावाद को छोड़ना चाहिए। लेकिन गुरु रघुनाथ जी ने नहीं माना। इसके चलते मुनि भिखन जी वंदना कर कुछ संतों के साथ संघ से चैत्र शुक्ला नवमी के दिन बगड़ी से अलग हो गए। जोधपुर की घटना। श्रावक दुकान पर कमाई कर रहे। दीवान जी उधर से निकलते हैं। अरे, स्थानक छोड़कर यहाँ दुकानों में सामायिक कर रहे हो? क्यों, क्या बात हो गई? दीवान जी, बात बहुत लंबी है। संत भिखन जी ने धर्म क्रांति की है। धर्म क्रांति? क्यों और कैसे? भिखन जी कहते हैं धर्म हिंसा में नहीं अहिंसा में है। धर्म पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। साधु भिखन जी के साथ कितने साधु हैं? 13 साधु हैं और श्रावक कितने हैं? वो भी 13 हैं। सेवक आते हैं। 13 साधु और 13 श्रावक। साध साधु गिलो करे ते आप आपरो मत सुनजो रे सहरा लोगो यो है 13 पंथ तंत्र। यह बात भिखन जी के पास पहुंची तो कहने लगे,
यह तो चमत्कार हो गया, बड़ा बड़ा चमत्कार हो गया। यहाँ तो सभी लोग जीवित हैं। ये चमत्कार नहीं, ये कन्या और सत्य का ही बल है। तेरा पंथ की जय हो, तेरा पंथ की जय हो, आचार्य भिक्षु की जय हो, आचार्य भिक्षु की जय हो। आषाढ़ी पूनम की संध्या शनिवार के दिन सभी संतों ने भाव दीक्षा ग्रहण की और तेरा पंथ की शुरुआत हुई। ओम हरम। एक साथ में ओम आराम। बोला ना उनके आदर्श सभी निर्मल था उनका मन, ऐसे महान भिक्षु को करते हैं शत नमन, करते हैं शत नमन। श्रद्धा सिखारो तेरा पंथ